नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज का हमारा विषय है महादिव्य योग। मैं तो इसको नाम देना चाहूँगा द योगा ऑफ मिस्ट्री, मिस्टीरियस योगा या वियर्ड, अद्भुत योग। बड़ा ही अनोखा। क्यों है अनोखा? क्योंकि जो हम विश्लेषण करने जा रहे हैं और जिस परिणाम की हम आशा करेंगे उससे बिल्कुल अपोजिट परिणाम हमको मिलेगा और बड़ा ही अद्भुत अनोखा होगा ये। आइए करते हैं विश्लेषण। देखिए, हमारी हथेली में मुख्य ग्रह ये होते हैं, ये शुक्र, ये लोअर मार्स, ये जुपिटर, सैटर्न, अपोलो, मरकरी, अपर मार्स, ल्यूनर और ये हमारा नेपच्यून, केतु। और बीच में ना हम मान लेते हैं छाया ग्रह है राहु, लेकिन इसको मान लेते हैं कि यह उसका स्थान है राहु का, हमारी हथेली। और कल्पना कीजिए कि हथेली में सारे ही ग्रह दबे हुए हैं, सारे पर्वत दबे हुए हैं, डिप्रेस्ड। कल्पना कीजिए क्या होगा। देखो, अगर हमारा शुक्र पीड़ित है, दबा हुआ है, अविकसित है, तो आदमी के पास में कोई शारीरिक ऊर्जा ही नहीं, सौंदर्य प्रेमी नहीं, कोई काम भावना ही नहीं। प्रकृति आगे कैसे बढ़ेगी? संपन्नता वगैरह कुछ नहीं, लग्जरी वग्जरी कुछ नहीं। आगे चलिए। लोअर मार्स क्या देखते हैं हम लोग? शारीरिक बल, हमारी आक्रामकता, हिंसा, साहस, बहादुरी, वीरता दबा हुआ है। तो आदमी के पास में सब चीजें नहीं है तो जीवन बेकार। ऊपर चलिए। जुपिटर ज्ञान का प्रतीक, धर्म, अध्यात्म, कूटनीति, राजनीति, राजनीतिक कौशल सब देखते हैं, लेकिन दबा हुआ है तो यहां से आदमी गायब, ज्ञान भी नहीं है। अब बात कीजिए शनि की। शनि भाग्य कारक है, धन कारक है। भाग्य ही नहीं है, धन ही नहीं है, सफलता ही नहीं है, तो सब गड़बड़। आगे चलिए। सूर्य क्षेत्र, अपोलो माउंट, यहां से क्या देखते हैं? सफलता, कला, व्यापार, मान सम्मान, संपन्नता दबा हुआ है। अब ये कुछ नहीं। मरकरी से क्या देखते हैं? हमारी असाधारण प्रतिभाएं, टैलेंट, संपन्नता, हमारी डोमेस्टिक हैप्पीनेस, व्यापारिक कौशल दबा हुआ है। ये भी कुछ नहीं। अब आइए अपर मार्स, क्या देखते हैं? मानसिक बल, कि आदमी मानसिक रूप से कितना दृढ़ है, ये भी दबा हुआ। तो अब मानसिक बल भी नहीं है। अब नीचे आइए। चंद्र पर्वत दबा हुआ, क्या देखते हैं यहां से हम लोग? कला प्रेम, सौंदर्य प्रेम, प्रकृति प्रेम। यहां से साइकिक एबिलिटीज भी देखी जाती हैं। अगर दबा हुआ है तो आदमी के पास कोई क्रिएटिविटी होगी ही नहीं, कोई कल्पना होगी नहीं, कोई सोच होगी नहीं। और अगर केतु भी गड़बड़ है तो जो पिछले जन्म का हिसाब किताब है वो भी सब गड़बड़। बचपन गड़बड़, राहु की बात ही छोड़ दीजिए।
अगर ऐसी हथेली पर गौर किया जाए और कुछ प्रेडिक्ट किया जाए तो क्या कहा जाएगा कि जातक कितना दुर्भाग्यशाली है। दुर्भाग्यशाली कहना भी जरा गलत होगा। ऊपर से कुछ लिखवा के नहीं आया, कुछ भी नहीं है। एक भी पर्वत, एक भी ग्रह अच्छा नहीं है, सारे के सारे दबे हुए हैं। तो जीना ना जीना सब बराबर, कोई सफलता नहीं, कुछ नहीं, जीवन अंधकार में, बिल्कुल मिजरेबल। जीवन की कल्पना करना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहां हथेली पर एक दुर्लभ योग बनता है। वो क्या बनता है कि जो सारे दबे हुए पर्वत हैं, मान लो वहां पर रेखाएं भी नहीं हैं या है तो टूटी फूटी हैं, तो सब कुछ दूषित, पूरा हाथ ही दूषित हो गया, हथेली ही दूषित हो गई, कुछ नहीं है। लेकिन अभी भी बहुत कुछ बाकी है। यही है महादिव्य योग। मैंने खुद देखा है एक ऐसे हाथ को, एक ऐसी हथेली को जहां पर कोई पर्वत विकसित नहीं, कोई रेखा ही नहीं, सपाट हाथ। लेकिन हाँ, हथेली थोड़ी भारी थी। और मुझे देखकर बड़ा अजीब लगा कि जातक के पास में ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं। अच्छे अच्छे का माथा ठनक जाएगा। ये क्या चमत्कार है! ये तो, हाँ, ये चमत्कार है। यही है महादिव्य योग। जब हाथ में सारे के सारे ग्रह पर्वत दबे हुए हों, निम्न हो, पीड़ित हो, रेखाएं भी ना हो, तो उसके हाथ में उसका योग बन गया। ऑलमाइटी परम का योग बन गया। उसका योग बना तो महादिव्य योग हुआ। अब उसका सर पे हाथ तो किसी की क्या बिसात। अब ऐसा जातक बहुत तरक्की करता है, एक राजसी जीवन जीता है। उसके पास आर्थिक संपन्नता, भौतिक संपन्नता, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं। सब सुख उसके पास होते हैं जो संभव हो सकते हैं, कोई कमी नहीं। हथेली दिखा रही है उसके पास कुछ नहीं, लेकिन जिसका कोई नहीं होता उसका वो होता है, और जिसका वो होता है उसके पास किसी बात की कमी नहीं हो सकती। बड़ा ही विलक्षण योग है और मैंने खुद देखा है, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। लेकिन सत्य तो सत्य है कि ऐसा भी होता है जब हथेली पर कोई भी ग्रह, कोई पर्वत विकसित ना हो, सारे दबे हुए हों, कोई रेखा ही नहीं हो, या रेखा है तो टूटी फूटी है, इसके बावजूद भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं। बिल्कुल राजसी जीवन, भरपूर संपन्नता, आर्थिक भी और भौतिक भी। ऐसे योग को तो हम लोग असाधारण योग कहेंगे, और रहस्यमय योग, मिस्टीरियस योग, या बोल दीजिए आप महादिव्य योग, या अद्भुत वियर्ड योग। लेकिन है वास्तव में बहुत अनोखा। जब हम कल्पना करते हैं तो कल्पना करने से ही सिहर जाते हैं, डर जाते हैं कि क्या प्रेडिक्ट किया जाए। अब प्रेडिक्ट करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि उसने प्रेडिक्ट कर दिया कि इस जातक के पास में किसी बात की कोई कमी नहीं रहेगी, क्यों मैं उसके साथ रहूंगा। बड़ा अनोखा है। कभी आपको देखने को मिले तो अपने आप को परम सौभाग्यशाली समझना। हाँ,
ये याद रखना कि हथेली का रंग गुलाबी होना चाहिए और थोड़ी सी मांसल हो, मोटी सी हो, हल्की सी, बहुत दुबली पतली ना हो हथेली, और रंग भी गहरा काला पीला नहीं, बिल्कुल गुलाबी, हल्का गुलाबी। अब तब पर्वत नीच के हों, चाहे रेखा भी ना हो, तो आपके पास में अपरंपार, अपरंपार उसकी सीमा और अपरंपार उसकी माया, क्योंकि परम का साथ मिल गया। आशा करता हूं कि आपको ये योग, जो कोई योगी नहीं है, समझ आ गया होगा और आपने अपना कीमती समय निकाला, वीडियो को देखा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से आभार। छोटी सी अपील कि वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकॉन का बटन है उसको दबा देना, और फिर पुराना वायदा कि अगली वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक बाय बाय, गुड बाय, सी यू सून, नमस्कार, नमस्ते, थैंक यू, शुक्रिया।